पर यहाँ जैंग को एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके फेस पर कोई चोट ना लगे, क्योंकि जब भी वो घर जाता था तो समायरा सबसे पहले उसका फेस को टच करती थी और अगर उसे पता चल गया कि उसे चोट लगी है तो उसे बहुत गुस्सा हो गया और हो सकता है कि वो उसे बॉक्सिंग भी छुड़वा दे। ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। जैंग के पास अब अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो गए थे, जिससे वो दोनों अक्सर कभी न कभी घूमने भी जाया करते थे। अब एक दिन जैंग बॉक्सिंग करके वापस आता है तो समायरा उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने जाती है कि काफ़ी साल पहले मौत हो चुकी है। वो उनकी फ़ोटो से बात करती है और बताती है कि देखिए ये जैंग है, ये शक्ल से गुंडा टाइप का लगता है पर दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। और ये सुनकर जैंग हंसने लगता है। इसके बाद वो उसे उनकी मॉम डैड की डेथ कैसे हुई ये बताती है। दरअसल एक दिन वो लोग ट्रिप से वापस आ रहे थे और उस समय समायरा की आंखें बिल्कुल ठीक थी। उसी समय समायरा को एक बिल्डिंग से एक आदमी गिरता हुआ दिखता है जिसने खुद को आग लगा ली थी। वो उसे देख रही होती है कि तभी उसकी कार की टक्कर हो जाती है जिसमें उसके मॉम डैड मारे जाते हैं, पर वो बच जाती है। लेकिन उस दिन के बाद उस आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो जैंग को एक बात याद आ, एक दिन वो उसी आदमी से वसूली करने गया था तो उसने खुद को आग लगा ली थी और बाहर कूद गया था। हालांकि जैंग ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो बच नहीं पाया। उसी दौरान वो देखता है कि रोड पर एक कार की टक्कर हो गई है और उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस कार में कौन बैठा है और बाद में जाकर वो लड़की उसकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों उसकी वजह से ही समायरा की आंखें गई और उसके मॉम डैड की मौत हो गई। अब ये सच जानकर जैंग को बहुत ही गिल्टी फील होता है और यहाँ उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अगर वो उस दिन वसूली करने नहीं जाता तो शायद आज समायरा की आंखें होती। वो खुद को ही तकलीफ देना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो समायरा की आंखों का ऑपरेशन करा के रहेगा। इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि उनकी आंखें तो वापस आ जाएंगी लेकिन इसमें $30,000 लगेंगे। तो जैंग उन्हें ऑपरेशन करने के लिए कह देता है, पर अब वो इतने पैसे लाएगा कहाँ से। तो वो उसी बॉक्सर के पास जाता है जिसने उसे चैलेंज दिया था। उसने वो अकेडमी छोड़ दी थी जिसके बाद उसके पास बहुत से पैसे आ गए थे। जैंग उसे पैसों के लिए हेल्प करने के लिए बोलता है तो वो उसे एक आदमी के पास ले जाता है जो जैंग को $30,000 देता है और साथ में एक फ़ोन भी। लेकिन उसे एक फ़ाइट लड़नी होगी जो थाईलैंड में है। पर इसके आगे वो बताता है कि अगर तुम्हें वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि दोस्तों ये फाइट एक गैर कानूनी होती है और इसमें जैंग की जान भी जा सकती है। पर इस समय जैंग को बस पैसे चाहिए थे, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। अब जाने से पहले वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को जला देता है और अपने दोस्त को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये समायरा को पैसे दे देना। इसके बाद वो उसे मिलने जाता है और उसे समायरा को नहीं बताया था कि वो कहीं जा रहा है। उसे कहती है कि जिस दिन मेरी आंखें वापस आएगी मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ और फिर हम उसी नदी किनारे जाएंगे, धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। पर समायरा कहती है कि अगर तुम अगली हुए तो मैं क्या करूंगी। और ये सुनकर जैंग हंसने लगता है। इसके बाद वहाँ के डॉक्टर समायरा को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और उसे अपने से दूर जाते हुए देखकर जैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के थे क्योंकि अब वो देख सकेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम जैंग को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ से वो थाईलैंड जाता है और यहाँ उसकी फाइट होती है। ये बहुत ही खतरनाक फाइट थी जिसमें जैंग को बहुत सी चोटें भी आती हैं, लेकिन अंत में वो फाइट जीत जाता है। लेकिन इस बात से वहाँ बैठे एक आदमी उसी बॉक्सर पर बहुत ही गुस्सा होता है जो जैंग को यहाँ लेकर आया था। दरअसल उसने कहा था कि जैंग ये फाइट हार जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो आदमी उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे, क्योंकि उसने जैंग के हार पर पैसे लगाए थे और बोलता है कि अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जैंग हॉस्पिटल कॉल लगाता है। उसे पता चलता है कि समायरा की आंखें वापस आ चुकी है और इस बात से वो बहुत ही खुश होता है और फौरन उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है जिसके अंदर से 2 लोग बाहर निकलते हैं। वो जैंग के सारे पैसे छीन लेते हैं और साथ में उसे मारने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सामने से एक दूसरी कार आती है और उसे देखकर वो भाग जाते हैं। और इसी समय हम उसी कार में उसी बॉक्सर को देखते हैं जो जैंग को यहाँ लेकर आया था। ये सब उसी का करा कराया था। वहीं कोरिया में समायरा की आंखें वापस आ गई थी, वो सब कुछ देखने लग गई थी, लेकिन जैंग का कुछ उसे अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो पुलिस के पास भी जाती है पर वो लोग उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी सारी डॉक्यूमेंट को जला दिए थे। और समायरा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर वो मानो कहीं गुमसा हो गया था। कुछ समय बाद समायरा शिफ्ट हो रही होती है कि तभी उसके पास जैंग के नाम का एक पार्सल आता है। वो उसे भेजने वाले के एड्रेस पर जाती है तो वो असल में एक हॉस्पिटल का था जहां हम एक जले हुए इंसान को देखते हैं और ये वही इंसान था जिसकी वजह से समायरा का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे एक एक करके सारी बातें बताता है कि कैसे इतने सालों तक जैंग ने मेरा खर्चा उठा रहा है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। वो उसे बता देता है कि उस रात जब बारिश हो रही थी तो तुमने एक आदमी को जलते हुए देखा था
वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जैंग उस दिन मुझसे पैसे लेने वापस आया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद मैंने खुद को जला दिया ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े। अब ये सब सुनकर समारा मानो हिल से जाती है, पर उसने जैंग को माफ़ कर दिया था क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करती है। अब समय के बीतने के साथ साथ वो भी अपने कामों में बिजी हो जाती है, लेकिन किसी न किसी समय उसे जैंग की याद आती रहती है। उसने अब हॉस्पिटल में पेशेंट को मसाज देने की जॉब कर ली है और ऐसे ही वो एक दिन जब मसाज दे रही होती है तो वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं। ये असल में कोई और नहीं बल्कि जैंग होता है, जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। उसके चेहरे पे चोटों के निशान भी थे, जिसकी वजह से समारा उसे पहचान नहीं पाती। लेकिन जैंग आखिर उसे कैसे भूल सकता है, जिसके साथ उसने हंसना बोलना सीखा था। वो उसे भी मसाज देने आती है, पर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जैंग है। जैंग रोता रहता है पर कुछ भी नहीं बोलता है। समारा को हल्का सा लगता है कि कहीं ये जैंग तो नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ पे लिखा हुआ उसका नाम देखती है तो वो कुछ और था, क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनल आईडी तो जला दी थी। अब धीरे धीरे जैंग अब ठीक होने लगा था, वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था। अब एक दिन जब वो मार्केट में होता है तो न जाने कहीं से समारा का डॉग इजी आ जाता है, जो उसे पहचान लेता है कि यही जैंग है। वो उसे प्यार करने लगता है, लेकिन जैंग नीचे गिर जाता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। उसी दौरान वहाँ पर समारा भी आ जाती है, जो इजी को वहाँ से हटाती है और जैंग से सॉरी कहती है। हालांकि वो उसे पहचान लेती है और कहती है कि आप तो वही है ना जो मुझे हॉस्पिटल में मिले थे। पर जैंग उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो समारा समझ जाएगी कि वही जैंग है। इधर दोस्तों उसका डॉग इजी बार बार उसे देखकर भौंक रहा था, लेकिन समारा समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जैंग को पहचान गया था और जैंग भी बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद समारा अपने दोस्त की शॉप पर आकर उसे ये इंसिडेंट के बारे में बताती है कि इजी ने ऐसा कभी नहीं किया था, पर आज पता ही नहीं इसे क्या हो गया था। तभी वो देखती है कि उसका टर्टल वहाँ से छोटा सा टर्टल गायब हो गया है, तो वो टर्टल को जैंग यहाँ से ले गया था। तभी दोस्तों उसका दोस्त बताता है कि एक आदमी यहाँ पर आया था, वो जैस्मिन प्लांट भी लेकर गया है। एक्चुअल में समारा को जैस्मिन प्लांट बहुत ही पसंद था। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो समझ जाती है कि वो जैंग ही था जिसे देखकर इजी भौंक रहा था। अब ये जानकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ से उसके पैर रुकते ही नहीं थे। अब वो समझ जाती है कि वो आदमी जैंग ही था जिसे देखकर इजी भौंक रहा था। अब यहाँ से उसके पैर रुकते ही नहीं थे, वो बस भागती रहती इधर से उधर कि कहीं वो उसे एक बार दिख जाए, लेकिन जैंग उसे कहीं नहीं दिखता और समारा वहीं रोड पर बैठकर रोने लगती है। आज उसने दोबारा उसे खो दिया था सिर्फ उसकी गलती की वजह से। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि वहीं नदी के किनारे वाली जगह पर जहां वो फौरन पहुंच जाती है और उसे दूर कहीं एक आदमी बैसाखी लेकर खड़ा हुआ मिलता है और पास जाकर वो एक धीमी सी आवाज़ में उसे पुकारती है जैंग। तो वो उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैंग नहीं चाहता था कि वो समारा पर बोझ बने और अब उसका चेहरा भी खराब हो चुका है। वो हमेशा से पछतावा करता है कि उसकी वजह से समारा ने अपनी आंखें खो दी, अपने माँ बाप को खो दिया, इसलिए वो उसे मिलना नहीं चाहता था। लेकिन समारा कहती है कि तुम्हें पता है मैंने अपनी आंखें क्यों ठीक करवाई, ताकि हर सुबह हर शाम मैं बस तुम्हें देख सकूं, और आज तुम मुझसे ही दूर भाग रहे हो। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और गले लग जाते हैं। तो इस कहानी से एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलती है कि छोड़ने वाले बिना किसी वजह के भी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें आपका साथ चाहिए वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे भले ही आप अंधे हों, काले हों, गोरे हों या फिर अमीर हो या गरीब हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस कहानी पे हम एम करते हैं 350 कमेंट का। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।